अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सभी बखैर और आफियत होगी। चलिए अभी चर्चा करते हैं कि लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने आपके साथ डिस्कस किया था स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। हमने वहां पे आपको बताया था ट्रेपीजियम ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटर होता है जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आपको पैरेलल देखने को मिलेगा। फिर बताया था पैरेललोग्राम ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटर जिसमें टू पेयर्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, ठीक है, उसको बोला जाता है पैरेललोग्राम। उसके बाद में रेक्टेंगल दिया था। रेक्टेंगल ऐसा कोई भी पैरेललोग्राम होता है जिसमें एक एंगल राइट एंगल होगा। क्योंकि रेक्टेंगल की डिफिनेशन कहां से आ रही है सर? पैरेललोग्राम से आते हैं। पैरेललोग्राम तो खुद स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर है। देयरफॉर दिस वेरी रेक्टेंगल कैन बी रिगार्डेड एज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। उसके बाद में स्क्वायर हमने डिफाइन किया था। रेक्टेंगल से हमने आपको बताया था रेक्टेंगल ऐसा कोई भी रेक्टेंगल जिसमें एक पेयर ऑफ इट इज एडजेसेंट साइड्स लेंथ में इक्वल हो गए तो उसको बोला जाता है स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर की डिफाइन कहां से हुआ सर? रेक्टेंगल से डिफाइन हो गया। रेक्टेंगल कहां से मैंने डिफाइन किया था अभी? ठीक है, रेक्टेंगल मैंने डिफाइन किया था पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम खुद डिफाइन होता है फ्रॉम अ क्वाड्रिलेटर। एज अ रिजल्ट वी कैन से दैट कि स्क्वायर भी एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ही है। उसके बाद हमने आपको साथ डिस्कस किया था रोम्बस किसको बोला जाता है। रोम्बस मैंने बताया था ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटर जिसमें आपको एक पेयर ऑफ इसका एडजेसेंट साइड्स इक्वल इन लेंथ देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसा कोई भी पैरेललोग्राम जिसमें हैविंग वन पेयर ऑफ इट इज एडजेसेंट साइड्स इक्वल इन लेंथ, ठीक है बेटा, उसको बोला जाता है रोम्बस। रोम्बस खुद पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम खुद क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब रोम्बस भी एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ही आता है। फिर अलग थलग सा एक क्वाड्रिलेटर हमने लिया था वहां पे काइट जिसको बोला जाता है। हमने वहां पे आपको बताया था ऑन ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू पेयर्स ऑफ इट इज एडजेसेंट साइड्स इक्वल इन लेंथ दैट इज कॉल्ड ए रोम्बस, उसको बोला जाता है रोम्बस। ठीक, चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लेने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। इसको हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं आपके साथ। इनफैक्ट जो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स की भी आएगी, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रोम्बस हो, ठीक है, वो उभर के आपके सामने आएगी। ये सभी प्रॉपर्टीज इन द फॉर्म ऑफ थॉमस, यानी कि ये जो सभी प्रॉपर्टीज होगी ना बेटा, इनका हम प्रूफ भी देंगे। एज अ रिजल्ट ये आपके यहाँ आएगी इन द फॉर्म ऑफ थॉमस। ठीक, यहां से आपके इस चैप्टर की थोड़ी सी लेवल इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे बरतना है आपको। ठीक, और एक बात देखो बेटा, यहाँ पे थॉमस का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पूरे चैप्टर में, ठीक है, जो हम ये पढ़ने वाले हैं। क्योंकि लेटर ऑन ना तो आपको अगले साल में ना तो थॉमस का प्रूफ आता है, अक्सर तौर पे कुछ थॉमस का प्रूफ आपको भूल जाएगा, कुछ क्वेश्चंस का प्रूफ आपको भूल जाएगा। what is important, that is the statement of all these थॉमस, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। हम आपको सभी सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। जहां पे हमें दिखेगा कि शॉर्टकट करने की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे हम शॉर्टकट भी ले लेंगे, लेकिन कंसेप्ट के साथ शॉर्टकट ले लेंगे। चलिए पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास में पैरेललोग्राम की है वो क्या है? वो प्रॉपर्टी हमें बताती है जब कभी भी आपके पास में कोई भी पैरेललोग्राम होगा, जब कभी भी आपके पास में कोई भी पैरेललोग्राम होगा और उसकी एक डायगोनल हम कनेक्ट करेंगे बाय जॉइनिंग इट इज वन पेयर ऑफ नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, तो वो डायगोनल बेटा उस पैरेललोग्राम को डिवाइड करेगी दो ट्रायंगल्स में। लेकिन मामूली ट्रायंगल्स में नहीं बेटा, वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रूव दैट diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। ये हमारे पास में पहली प्रॉपर्टी आएगी पैरेललोग्राम की। हमें प्रूव क्या करना है? डायगोनल किसी भी पैरेललोग्राम की डिवाइड करती है उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, ठीक है। चलिए इसकी फिगर में बनाऊंगा। हमारे पास में गिवन जो दिया गया है एक पैरेललोग्राम है। लेट मी चूज दैट दिस इज आवर सेट पैरेललोग्राम जिसकी बात हो रही है, ठीक है। चलिए इसको नाम करते हैं एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में AB CD। ठीक, अब इसकी क्या लेनी है? डायगोनल लेनी है, ठीक है। जरा बताइए क्वाड्रिलेटर में कितनी डायगोनल्स हम ले सकते हैं? सर दो डायगोनल ले सकते हैं, लेकिन हमने एक ही कनेक्ट करनी है ना। चलिए बाय कन्वेंशन हम करेंगे इसकी डायगोनल AC कनेक्ट, ठीक है। हमने एक को C के साथ ज्वाइन किया, इसकी वजह से पूरा पैरेललोग्राम डिवाइड हो गया दो ट्रायंगल्स में। एक तो ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल CDA, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा मैंने ऐसे क्यों नाम किया, यहां से ABC फिर क्यों नहीं ADC। मैंने यहाँ पे बताया आपको ट्रायंगल ABC और दूसरा है ट्रायंगल CDA, वो आपको पता चलेगा। ठीक, हमने क्या बताना पड़ेगा यहाँ पे? हमने यहाँ पे आपको प्रूव कराना पड़ेगा कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हो गए
ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल सीडीए, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि दे विल बी इक्वल इन आर रेस्पेक्टिव्स, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए। ठीक है, चलिए हमारे पास में है ना बहुत सारे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, उन्हीं में ट्राई मारते हैं इस इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। ठीक, देखिए बेटा फॉर्म में क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, उसके फौरन बाद में हमारे पास में गिवन होता है। ठीक है, गिवन में हमारे पास में क्या है सर, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम एबीसीडी, तो वही हम लिखेंगे, गिवन है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड इट इज डायगोनल, डायगोनल कौन सी डायगोनल, AC, which divides it into two triangles, हम symbolic notation triangles की इस्तेमाल करेंगे, triangles, okay, triangles, that is triangle ABC and triangle CDA। ठीक है बेटा, टू प्रूव, उसके बाद में फॉर्म में गिवन के बाद में क्या होता है सर, प्रूफ होता है, टू प्रूव हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को बेटा हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। चलिए क्या लिखेंगे, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ठीक है, CDA, देखिए बेटा अब क्या है, इसका प्रूफ है, अब जरा बताइए, किसी भी थॉर्म को प्रूफ देते समय हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ तो गिवन का इस्तेमाल करना पड़ता है, अगर गिवन काफी नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन का मुजाहिरा करना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास में गिवन है और जो ऑलरेडी हमने नॉलेज पढ़ी है ट्रायंगल्स में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, लाइन्स और एंगल्स में, वो हमारे लिए काफी है इस फॉर्म को प्रूव करने के लिए। ठीक है बेटा, चलिए इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अगर मैं आपको बताऊंगा ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, बाय डेफिनेशन इसमें क्या हो गए सर, इसके टू पेयर्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी। क्या बेटा ए बी पैरेलल होगा, क्या ए बी पैरेलल होगा डीसी को, बिल्कुल होगा। क्या एडी पैरेलल होगा, क्या एडी पैरेलल होगा बीसी को, हाँ होगा, यानी कि ए बी पैरेलल होगा डीसी को, ये पहला पेयर ऑफ पैरेलल साइड है इसका, और दूसरा एडी पैरेलल होगा बीसी को, ये इसका दूसरा पेयर ऑफ पैरेलल साइड से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा, और मैं आपको बताऊंगा ए बी पैरेलल टू डीसी, बोलो एसी अगर इसकी ट्रांसवर्सल एक्ट करती है, करते हैं ना, अब कौन सा एंगल ये ट्रांसवर्सल एसी बनाती है लाइन ए बी के साथ, आप बताओगे सर ये वाला एंगल BAC। चलिए इसको बाय कन्वेंशन हम नाम रखेंगे एंगल 1। क्या एंगल 1 बनाता है ट्रांसवर्सल एसी विद द लाइन सेगमेंट AB, बनाता है। फिर से ये ट्रांसवर्सल एसी, इसके दूसरा जो जोड़ा है ना पैरेलल लाइन, इसका AB और DC आपस में पैरेलल है, इस जोड़े में दूसरी जो पैरेलल लाइन है वो है ना DC। अब बताइए ये जो AC ट्रांसवर्सल है, कौन सा एंगल बनाता है DC के साथ, आप बताओगे सर एंगल AC और D। चलिए बाय कन्वेंशन इसको नाम रखेंगे अपनी सहूलियत के लिए एंगल 2। बोलिए जरा बेटा, क्या एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए, बिल्कुल हो गए, बिकॉज इट इज अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, बिकॉज इट इज अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि हमारे पास में दो पैरेलल लाइंस है AB और DC, और AC इनका ट्रांसवर्सल है, सो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए, बिकॉज इट इज अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। फिर से अब जरा बताइए, ये जो AD है ना बेटा, ये AD साइड और BC साइड, चलिए BC साइड है पैरेलल टू AD, अगर AD पैरेलल टू BC हम बोल सकते हैं ना BC पैरेलल टू AD है, हाँ है, BC है पैरेलल टू AD। अब जरा बताइए जो ट्रांसवर्सल AC है कौन सा एंगल बनाती है, ये जो ट्रांसवर्सल AC है कौन सा एंगल बनाती है BC के साथ, आप बताओगे सर सिंपल तो है एंगल ACB। चलिए इसको अपनी सहूलियत के लिए एंगल 3 नाम करेंगे। ठीक है, और यही ट्रांसवर्सल AC, इसका जो दूसरा इस जोड़े पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस में कौन सा है दूसरा जोड़ा इसका पैरेलल लाइन का, वो है AD। जरा बताइए AD के साथ AC कौन सा एंगल बनाता है सर, सिंपल तो है एंगल DAC। चलिए इसको मान लेते हैं एंगल 4। ठीक है,
क्या एंगल 3 और 4 बराबर हो गए? हाँ बिल्कुल हो गए, बिकॉज बीसी और एडी एक प्यारा पैरेलल लाइन से इसमें, ठीक है, और एसी इनका ट्रांसवर्सल है। एंगल 3 और 4 क्या बनाते हैं? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमने पढ़ी है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कि व्हेनेवर ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइन्स देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सो वी कैन से दैट in these two triangles, so far we have proved that, we have showed you that angle 1 and angle 2 are equal in measure and angle 3 and angle 4 are equal in measure. Also, if you look at this very side AC, this AC side is actually regarded as side of both the triangles, that is triangle ABC as well as triangle CDA का भी ये side है, ठीक है बेटा। तो proof में हम क्या करेंगे? in triangle ABC एंड ट्रायंगल CDA, जिनको कॉन्ग्रेंट दिखाने बेटा ट्रायंगल्स को, उन्हीं में काम करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA कामा वी हैव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू नॉट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बेटा, बिकॉज एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, ए बी और डी सी पैरेलल, AC इनका ट्रांसवर्सल, ये बन जाता है यहाँ पे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये इक्वल होगा। जरा बताइए उसके बाद में ये जो ट्रायंगल ABC है इसका जो साइड AC है, जो ट्रायंगल दूसरा है CDA उसका भी साइड है ना AC, क्या मैं ये लिख सकता हूँ AC इज इक्वल टू AC? बिल्कुल, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। क्या है बेटा? कॉमन है। उसके बाद में जो ट्रायंगल ABC है, जो इसका दूसरा एंगल है एंगल 3, क्या वो इस ट्रायंगल CDA के एंगल 4 के बराबर है? बिल्कुल है, बिकॉज BC और AD क्या है? पैरेलल लाइन है, एज ए रिजल्ट AC इनका क्या है? ट्रांसवर्सल है, जिसकी वजह से एंगल 3 और 4 बराबर बन जाएंगे, बिकॉज ये भी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा। और एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के बराबर। यहाँ पे आप लिखोगे फिर से सर ये आएगा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम एनालाइज करेंगे, ट्रायंगल ABC को और ट्रायंगल CDA को, हमने यहाँ पे दिखाया पहले वाले ट्रायंगल का एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, और दूसरा साइड जो है AC इक्वल टू AC दोनों ट्रायंगल्स में है, और एंगल 3 ट्रायंगल ABC का ट्रायंगल CDA के एंगल 4 के बराबर है। क्या हम नहीं बोल सकते हैं ये जो साइड AC है ना, ये दोनों एंगल्स जो है हमने दिखाए ना इक्वल, एंगल 1 और एंगल 3, इन दोनों एंगल्स 4 और 2 के बराबर हमने दिखाए, एंगल 2 और 4 के बराबर दिखाए। ये जो साइड N है AC, क्या ये इंक्लूडिंग साइड है इन दोनों एंगल्स का? हाँ है, दोनों ट्रायंगल्स में इंक्लूडिंग साइड ही है। क्या हम नहीं बताते हैं? बता सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड CDA वी हैव शोन दैट सो फार दैट two angles of triangle ABC and their including side, that is AC, are equal to the two angles of the triangle CDA and their including side AC. So by angle side angle congruency criteria these two triangles will be congruent. Therefore हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore by angle side angle congruency criteria triangle ABC will be congruent to triangle CDA, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA हमने क्यों ऐसा नाम किया? देखो बेटा, यहाँ पे ट्रायंगल ABC का जो वर्टेक्स A पर एंगल बन रहा है वो कौन है? एंगल 1 है ना बेटा, और ये एंगल 1 किसके बराबर है? सर ट्रायंगल CDA के एंगल 2 के बराबर, और वो किस वर्टेक्स पे बन रहा है? सर वर्टेक्स C पे बन रहा है। अब जब हम बोलेंगे ट्रायंगल ABC, जरा बताइए C वर्टेक्स पर कौन सा एंगल बन रहा है? 3 बन रहा है, और ये किसके बराबर है? ये 4 के बराबर है ना बेटा। इसका मतलब जब हम दूसरे ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम करेंगे तो जहां पे एंगल 4 बनेगा वो लास्ट वाला वर्टेक्स होना चाहिए, इसलिए हमने बताया CDA, और A यहाँ पे लास्ट वाला वर्टेक्स आता है। मैंने बताया था ना, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाते समय हमने क्या करना पड़ेगा? सही कॉरेस्पॉन्डेंस फॉलो करनी पड़ेगी, वरना क्या करेंगे हम? रॉन्ग चीजें हम डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, विच प्रूव्स आवर फॉर्म, हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये तो हो गई पहली वाली फॉर्म।